अभी हम आते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना या ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना। प्रयास, ये इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिव यूज़ है कि हमें प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये प्रयास है, प्रयास। सो दिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। एंडेवर इज नॉट कंडेम्ड, ओवर एंडेवर इज कंडेम्ड। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत के लिए मना किया है, तो ओवर एंडेवर दैट इज प्रयास। और प्रजल्पो अनावश्यक बातचीत, नियम आग्रह। टोपा जी इसमें समझाते हैं कि नियम आग्रह का दो मतलब होता है। कि नियम आग्रह, कि नियम का आग्रह करते रहो, नियम का पालन करते रहो, बिना जाने बिना समझे कि हम किसके लिए कर रहे हैं। या तो नियम ही छोड़ दो, अग्रह। जनसंग, जन मतलब लोग, संग मतलब संग, साधारण लोगों का संग। और लौल्यम, लोभ। ये जो 6 चीजें हैं, इससे भक्ति नष्ट होती है। तो इसमें से कुछ चीजें पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में कुछ चीजें सिमिलर लगेगी, जैसे प्रजल्प और वाचो वेगम है, तो कुछ चीजें सिमिलर लगेगी। तो जो पहला श्लोक था वो सभी अध्यात्मवादियों के लिए कॉमन श्लोक है कि अगर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है किसी भी मार्ग पे, तो उसको शरीर के वेग को नियंत्रित करना है। तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पहला श्लोक था। ये दूसरा भक्ति के दृष्टिकोण से अब रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये स्पेशली भक्तों के लिए बता रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए ये दूसरा श्लोक है। तो ये हमें भक्ति के दृष्टिकोण से हम इस श्लोक को समझेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो हर आध्यात्मिक रास्ते पे जो हानिकारक है वो भक्ति के रास्ते में भी हानिकारक होगा ही, इसलिए इसमें फिर कुछ चीज़ें ओवरलैप कर रही है। लेकिन फिर भी वो ओवरलैप नहीं है। हम अगर भक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तो बहुत गहरी चीज़ें हैं ये। नीचे अनुवाद। टोपा जी बताते हैं कि ये एक व्यक्ति की, मतलब कि व्यक्ति की भक्ति बर्बाद हो सकती है, नष्ट हो सकती है, अगर वो ये 6 चीज़ों में बहुत ज़्यादा संलग्न हो जाए तो। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा आहार लेना या तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना। दूसरा, भौतिक वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना। तीसरा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना उन वस्तुओं के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए कि जो बहुत कठिन है प्राप्त करना। तीसरा, अनावश्यक भौतिक वस्तुओं के बारे में भौतिक चर्चा करते रहना। चौथा, केवल नियम का पालन करना बिना उसके भाव को समझे, बिना उसके उद्देश्य को समझे, या तो नियम का पालन नहीं करना। पांचवा, जो अभक्त है उनका संग करना, कि जो भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है। और छठा, भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए लालच रखना। पर्पट दिखाइए। नाउ प्रभुपाद बिगिंस विथ अ फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, वेरी पावरफुल। प्रभुपाद जी ये 6 चीज़ों को अभी समझाना शुरू नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए मिलता है। वाओ,
तो क्यों, मतलब यहाँ से क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद? हमें यह समझाने के लिए कि ये 6 चीज़ क्यों, कैसे हमारा नुकसान कर सकती है। तो इसके लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि क्या क्या हमें एक्चुअली में करना है ज़िंदगी में। तो मनुष्य जीवन किसके लिए मिलता है? सादा जीवन और उच्च विचार के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग आत्मा हैं और आत्मा अभी बहिरंगा शक्ति में फंसी हुई है। भगवान की 3 शक्ति हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। भगवान की जो मतलब कि आध्यात्मिक शक्ति है कि जो उनकी लीलाओं में मदद रूप होती है, श्रीमती राधा रानी, सीता देवी, लक्ष्मी जी, ये अंतरंग शक्ति है। और जो इस संसार को चलाती है वो बहिरंगा शक्ति है, माया, दुर्गा देवी। और बीच में कौन है? हम लोग। हम तटस्थ हैं। तटस्थ मतलब हम इन दोनों में से किसी एक में हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं। या तो हम भौतिक में, बहिरंगा में अपने आप को स्थित कर सकते हैं, या तो आत्मा भी आध्यात्मिक शक्ति का ही एक भाग है और अंतरंग शक्ति भी आध्यात्मिक शक्ति का ही भाग है। तो फिर हम आत्मा को अंतरंग शक्ति में भी हम स्थित कर सकते हैं। दोनों में हमें अपने आप को स्थित करना है। हम स्वतंत्र नहीं हो सकते क्योंकि हम भी शक्ति हैं, शक्तिमान नहीं हैं। तो जो भगवान को की सेवा करने की इच्छा करते हैं वो आत्माएं अपने आप को देवी प्रकृति में आश्रित करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो। भगवद गीता 9.13 कि जो कि महात्मा वो होता है कि जो ये समझ गया कि भाई देखो मेरे को या तो महामाया में रहना है या तो योग माया में रहना है, तो फिर मैं योग माया में रहूँगा। और अगर किसी को भगवान का सेवा नहीं करना है तो फिर वो बहिरंगा शक्ति में रहता है। अभी सादा जीवन उच्च, तो अभी हम सब आत्मा, अभी हम किधर हैं? बहिरंगा शक्ति में है। और हमको किधर जाना है? अंतरंग शक्ति। तो इसीलिए हमें बताया जाता है जैसे कि ये है, ये बीच वाले हम हैं, तटस्थ। ये बहिरंगा है, ये अंतरंगा है। तो अभी हम ऐसे हैं। तो अगर हम सादा जीवन जिएंगे तो हम बीच में आएंगे, और उच्च विचार करेंगे तो हम इधर चले जाएंगे। अगर हम सादा जीवन जिएंगे तो हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में से बाहर आएंगे। और उच्च विचार मतलब ऐसे ऊंचा देख के विचार करना, इसको उच्च विचार नहीं बोलते हैं। जो जिंदगी के उच्च सत्य है उसके ऊपर विचार करना। और सबसे सर्वोच्च सत्य कौन है? मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। 7.7 भगवद गीता। कृष्ण बोले सर्वोच्च सत्य मैं हूँ। तो कृष्ण के तो मतलब माया से छूटे और कृष्ण से जुड़े, इसके लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत के अनुसार हमें ज़िंदगी जीना चाहिए। अब इस सिद्धांत को हम कैसे अपने जीवन में अनुकूल करें? ये 6 चीज़ों से बच के। अगर ये 6 चीज़ करेंगे तो सादा जीवन नहीं जी पाएंगे, तो उच्च विचार का शक्ति, सामर्थ्य, समय नहीं मिलेगा। तो सादा जीवन उच्च विचार को अपने ज़िंदगी में उतारने के लिए, अपनाने के लिए, जीने के लिए ये 6 चीज़ें बताई जा रही है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पहले बैकग्राउंड दिया। आप देख रहे हैं कि हकीक की प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांत पर्पट्स कैसे लिखे हैं प्रभुपाद ने। एक एक वर्ड कितना कन्विंसिंग है। इसलिए हमें ध्यान से प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तो ये पूरा तात्पर्य है। पूरा तात्पर्य इस एक स्लाइड में आ गया। तो हम इसमें से मेन पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं अत्याहार के ऊपर। अत्याहार मतलब, आहार मतलब क्या? खाना, कंज्यूम करना। अति आहार मतलब
ज़्यादा। अब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे ये जीभ का आहार है खाना, तो वैसे अलग अलग इंद्रियों का भी अपना आहार होता है। जैसे आँखों को सुंदर वस्तु को देखना है, हाथ को सॉफ्ट वस्तु को टच करना है, वैसे ये इंद्रियों का अलग अलग आहार होता है। और भगवद गीता 2.59 के अंदर भगवान इसी के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो इंद्रियों का आहार है, अत्याहार है, इसको हम कैसे समझें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है, तो क्या दारू उसका आहार है? नहीं है, लेकिन वो दारू के लिए तो तड़प रहा है और उसको लगता है कि ये मेरा आहार है, वरना मर जाऊंगा मैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पागल हो गया है दारू के पीछे, हालांकि वो उसका आहार नहीं है। तो उसी तरीके से भगवान बता रहे हैं कि हम अगर अपने इंद्रियों को इस विषयों से अगर हम दूर रखेंगे तो इंद्रियों को कैसा लगेगा कि अरे तुमने तो मेरा आहार ले लिया। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते। अगर हम इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से दूर लेते हैं तो निराहारस्य देहिनः, इंद्रियों को कैसा लगेगा कि अरे मेरा तो आहार ले लिया, मेरे को निराहार बना दिया। लेकिन हम बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से रसोवर्जम रसोऽप्यस्य, हम इंद्रियों को वर्जित कर रहे हैं, लेकिन रस तो है ना अंदर, उसका अनुभव है पहले, तो उसके प्रति इंद्रिय जा रही है। अब तो कैसे रोकने का इसको? भगवान बताए परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हमें उच्च आध्यात्मिक रस का अनुभव होगा तो हम ये निराहार वाली भावना से ऊपर उठ पाएंगे और फिर इंद्रिया को संयमित करना और आसान हो जाएगा। तो केवल मनुष्य जीवन में ही हम आध्यात्मिक आनंद को हम एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसलिए हमको परम दृष्ट्वा निवर्तते करना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम अपने आप को ऑर्डिनरी रखें या तो हम अपने आप को स्पेशल बनाएं। अगर हम पशुओं के जैसा जीवन जिएंगे तो हम अपने आप को ऑर्डिनरी ही रख रहे हैं। अगर जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है टू एक्सपीरियंस द हायर रियलिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो हम अपने आप को स्पेशल बना रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ चूजिंग द वंडरफुल, वी मे एंड अप चूजिंग ड्रेडफुल इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअल। पशु जैसा जीवन जीने में तो दुख ही दुख है, तो हमारे पास वंडरफुल जीवन जीने का मौका है, तो हम बेकार जीवन क्यों जिए? इसीलिए भक्ति करना चाहिए। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य के अंदर इंद्रिय तो पशु में भी है, मनुष्य में भी है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास क्या कहते हैं, वो संग्रहखोरी कहते हैं। संग्रहखोरी का एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद कि अगर रास्ते पे कुछ अन्न पड़ा है, अन्न का थैली पड़ा है, तो कोई चिड़िया आएगी अपना कोटा लेके चली जाएगी, लेकिन अगर कोई इंसान आएगा, हरी बोल, अरे ट्रक बोला है और जितना है उतना लेके जाओ बस, तो कोई पूछ सकता है अरे प्रभु जी क्या ये बुद्धिमानी नहीं है? भविष्य में इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम अभी से हम सेव कर रहे हैं, क्या ये बुद्धिमानी नहीं है? प्रभुपाद जी क्या समझाना चाहते हैं? भाई हर उदाहरण का एक संदर्भ होता है। शिवम प्रभु सोइए मत, पीछे जाके खड़े हो जाइए।
हर उदाहरण का एक उद्देश्य होता है और एक संदर्भ होता है। एवरी एग्जाम्पल हैज़ अ पर्पस एंड अ कॉन्टेक्स्ट। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अपना 25% आमदनी को डायरेक्ट सेविंग्स में डालना चाहिए, तो उसमें प्रभुपाद जी सेव करने का एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अगर किचन में 100 गुलाब जामुन पड़े हो, मेरे को आज ये गुलाब जामुन बहुत याद आ रहा है मेरे को। अगर 100 काजू कतरी पड़ी हो और अगर किसी को अंदर एक्सेस मिल जाए तो वो क्या सोचेगा? 50 लोग हैं, उनके लिए 100 काजू कतरी है, तो हर एक को कितना मिलेगा? 2। पर मारे तो વધારે જોઈ છે। और अभी डब्बा सामने है तो भगवान की कुछ योजना होगी, भगवान का आशीर्वाद होगा कुछ, तो भगवान की इच्छा में मेरी इच्छा है, और वो 1 2 3 4 6 8 10 खाएगा और दूसरा 10 जेब में भर के जाएगा, और फिर थाली लेके तो बैठेगा ही वो। तो ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो ग्रैबिंग मेंटालिटी है इंसान में, बिना ये सोचे कि भविष्य में ये काम में आएगा और बिना ये सोचे कि मैं ज़्यादा लूँगा तो इसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होगा, ये 2 विचार किए बिना उसको और लेना है और लेना है, इसको प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये इंसान में नहीं होना चाहिए, पशुओं में भी नहीं होता। हमारे अंदर तो परोपकार होना चाहिए। तो फिर आगे प्रभुपाद बहुत गहरा पॉइंट समझाते हैं, 1.2.9 भागवतम, कि ये अत्याहार, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने का भाव धार्मिक जीवन में भी आ सकता है। एक बार एक किसी प्रोफेसर ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आपने इतना सारा लिखा है स्वामी जी, अगर किसी को 5 मिनट में समझना है कि आपका क्या संदेश है तो वो क्या पढ़े आपकी किताबों में से? तो प्रभुपाद जी ने ये 2 श्लोक कोट किया था, 1.2.9 और 1.2.10, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताता है कि कैसे जिंदगी को जीना चाहिए और क्या जिंदगी का लक्ष्य है। धर्म में कैसे अत्याहार आ सकता है? धर्म कैसे माध्यम बन सकता है लोभ का? क्योंकि अगर धर्म का आचरण करेंगे तो अर्थ आएगा ही। तो अगर भौतिक कामना से अगर धर्म का पालन हो रहा है और अगर भौतिक वस्तु धर्म के माध्यम से प्राप्त हो रही है, तो हमारा मन धर्म से हटके, धर्म के उद्देश्य से हटके भौतिक चीज़ों में लग जाएगा, और फिर और मेरे को भौतिक चीज़ें चाहिए और मेरे को भौतिक चीज़ें चाहिए, ये लोभ बढ़ता जाएगा और फिर धर्म एक माध्यम बन जाएगा मेरे लोभ को, मेरे अत्याहार को संतुष्ट करने के लिए। वाह! लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, और ये शरीर की जो ज़रूरतें हैं और इस संसार की जो वस्तुएं हैं, इस आत्मा को जो चाहिए वो इस शरीर से परे है, और वो इस संसार से परे है कि जो कृष्ण है। और वो कृष्ण के प्रति जब हमें शुद्ध प्रेम होगा, अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति, तो वो बिना किसी हेतु का, बिना किसी रुकावट का जब हम प्रेम करना सीखेंगे कृष्ण के प्रति, वो ही हमको संतुष्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं संतुष्ट कर सकता। तो यही वो श्लोक 1.2.6 था, ये 1.2.9 और 10 है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म किसके लिए है? अपवर्ग के लिए। अपवर्ग मतलब मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, अर्थ और काम के लिए नहीं है। लेकिन अर्थ तो आएगा। अगर कोई धर्म का पालन कर रहा है अपवर्ग के लिए, तो अर्थ एज अ बाई प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अर्थ के ऊपर फोकस नहीं करना है, उस अर्थ को फिर से धर्म में लगाओ।
अर्थ को काम में मत लगाओ। ना अर्थ आएगा, नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्मेकांतस्य। हमको एकांत भाव से भगवत प्राप्ति के लिए हमें धर्म को अपनाना चाहिए। तो अर्थ को काम लाभाय ही स्मृतः, अपने काम के लाभ के लिए अर्थ को मत लगाइए। नेक्स्ट श्लोक। लेकिन प्रभु जी जीने का कि नहीं जीने का, पैसा तो चाहिए कि नहीं, शरीर को चलाना कि नहीं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, ठीक है, लाभो जीवेत यावता, जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी है उतना इकट्ठा करो। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने मौज शौक पूरा करने के पीछे मत जाओ। क्यों? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए। इसलिए अपनी इच्छाओं को भौतिक प्राप्ति के पीछे मत डेविएट करो, अपनी इच्छा को परम सत्य की प्राप्ति के पीछे लगाओ। क्यों? नार्थस्य नार्थो यश्चेह कर्म भी, इसके अलावा वास्तविकता में मनुष्यों का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। वाओ, वेरी नाइस श्लोक है टू कंटेम्पलेट, टू मेडिटेट। सो तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी का कि हाँ, इफ अवर एंडेवर, मैंने इसको रटा था, इफ अवर एंडेवर इज नॉट टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, देन वी विल सिंपली एंडेवर टू सेटिस्फाई अवर आर्टिफिशियल नीड्स। That will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. जो मैंने बताया कि अगर हम परम सत्य की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो किधर तो इच्छा करना पड़ेगा, किधर तो मेहनत करना पड़ेगा। तो हम भगवान की ओर नहीं कर रहे इच्छा और मेहनत, तो वो किधर जाएगा? इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में जाएगा। तो वो हमारी आर्टिफिशियल नीड है, वो हमारी रियल नीड नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य में कि अत्याहार का मतलब ये तो फिलॉसफी है। अरे भाई फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकल है ये। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया और अपना बहुत बड़ा घर बनाया, और फिर वो पूरा जीवन गया उसका वो बड़ा घर बनाने में, और फिर वो मर गया। फिर वो दूसरे जन्म में वहीं पे उसी गांव, उसी टाउन के अंदर वो मोची बना, कॉबलर। और फिर वो, लेकिन उसको अपना पिछले जन्म का स्मृति था, तो वो गया कि और नॉक किया और बोला कि ये मेरा घर है। तो ये मारो इन्हें तुम्हारे जैसे बहुत आ जाते हैं, और उसको मार के भगा दिया। तो प्रभुपाद बोल रहे व्हाट इज मीन्स दिस इज द फ्यूटिलिटी ऑफ अत्याहार, कि अगर अत्याहार करोगे भगवान नहीं मिलेंगे और जो है वो भी तो छोड़ के जाना है, तो अत्याहार क्यों करने का। और फिर आगे समझाते हैं प्रभुपाद जी कि मतलब प्रभुपाद जी ने 3 स्टेजों पे अत्याहार को समझाया। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। दूसरा, अहंकार का अत्याहार, वो है ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना। और तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना, जो अभी हमने चर्चा किया था। इतने सारे लोग भगवान को छोड़ के हर वस्तु के बारे में रिसर्च करेंगे, तो ये ज्ञान का अत्याहार है। तो हमें एक चीज़ समझना है कि केवल एक ही वस्तु हमारे साथ आएगा, वो है हमारी चेतना। हमारी चेतना का विकास ही वास्तविक प्रगति है मनुष्य जीवन में। और जब हम ये समझेंगे तो हम हमारा सब मेहनत
अपने चेतना के विकास में लगाएंगे, हमारा फोकस हमारी चेतना के ऊपर रहेगा और हम भौतिक ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास में और छोटी छोटी झगड़ों और छोटी छोटी चीज़ों में हम ध्यान नहीं देंगे, हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। एंड बहुत सारे लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है दुनिया में जिसके पास 26 डिग्री है, 26। तो मैंने सोचा किधर लेके जाना है। ठीक है, जहाँ पे अप्रिसिएशन होता है देयर इट इज़ ड्यू, हम देंगे कि आप बहुत समझदार हो, आपने बहुत मेहनत किया है, लेकिन सर आप समझिए कि दिस इज़ नॉट इन योर अल्टीमेट बेनिफिट। ऐसा ये आप साथ में तो नहीं लेके जाने वाले। तो हर व्यक्ति को अंदर से कुछ कमी लगता है और वो उस कमी को भरने के लिए या वो ज़्यादा खाएगा, अलग अलग वैरायटी को ढूंढेगा, या तो वो अलग अलग डिग्रीज ढूंढेगा, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएगा उस कमी को भरने के लिए। लेकिन बट एवरीवन इज मिसिंग द पॉइंट। पॉइंट है कि हमारा हृदय खाली है और हृदय केवल प्रेम से भरा जा सकता है और वो केवल कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय को भर सकता है, क्योंकि कृष्ण इनफाइनाइट है और क्योंकि कृष्ण असीमित है तो वो हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान पूर्ण मात्रा में कर सकते हैं। इसलिए हम पूर्ण रूप से संतुष्ट केवल कृष्ण के साथ हो सकते हैं। और इसीलिए कृष्ण के अलावा हम जो भी इधर उधर जो हम ढूंढ रहे हैं, इट इज़ अ मिस डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल प्योर लॉन्गिंग ऑफ द सोल फॉर कृष्णा। जो आत्मा का ओरिजिनल तड़प है कृष्ण के लिए, जो व्यक्ति जानता नहीं है, इसलिए कृष्ण को छोड़ के इधर उधर वो चीज़ों को इकट्ठा करने का परिश्रम कर रहा है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है अत्याहार का? दैट वी हैव टू एंडेवर फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये हमें समझ के हमें अपना परिश्रम, हमें मेहनत करना है। मतलब पहले इच्छा को रिडायरेक्ट करना है और फिर हमारे मेहनत को रिडायरेक्ट करना है। ये दोनों तब होगा जब हमारा गोल चेंज होगा फ्रॉम माया टू कृष्णा। तो जितना ज़्यादा तीव्र हमारा कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा बनेगा, उतना ही कम शक्तिशाली इस संसार को प्राप्त करने की इच्छाएं हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें इस संसार की वस्तुओं को पाने का इच्छा छोड़ना है। वो कृष्ण को पाने की इच्छा बढ़ाने से स्वतंत्र नहीं करना है। मतलब कि केवल माया को अगर मना करने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है। भक्ति का सार है कि हम कृष्ण को हाँ बोले, तो वो माया को ना अपने आप हो जाएगी। बिना कृष्ण को हाँ बोले अगर हम माया को ना बोलने जाएंगे तो वो मुश्किल भी होगा और वो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो अच्छा है क्योंकि जो फिलहाल हमको अच्छा लग रहा है उसको हम मना कर रहे हैं। सो द एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सेइंग येस टू कृष्णा। Essence of Krishna consciousness is more of a saying yes to Krishna than no to Maya. तो इसीलिए हम अपने भक्ति को और तीव्र बढ़ाने के ऊपर फोकस करें और उसके आधार के ऊपर अगर हम माया को मना करेंगे तो वो आसान होगा। अब सवाल उठता है, तो प्रभु जी मतलब क्या करने का? हम सब तो गृहस्थ भक्त हैं, तो क्या हम सबको पैसा कमाना छोड़ देने का? छोड़ दे, शो करिए। और हमारे भी कुछ अभिलाष है इस्कॉन में आने से पहले। अब आप ऐसा लेक्चर दोगे तो कैसे चलेगा? हमारे भी कुछ सपने हैं। तो जो भक्त है उसका जितना सामर्थ्य है उतना उसको पैसा कमाना चाहिए और उसके अंदर जितना टैलेंट्स है उससे उसको अपने सपने पूरे करने चाहिए। बस क्योंकि हम अभी भक्त बन गए हैं तो इसलिए हमें अभी उसको आध्यात्मिक करना है।
हमें अपने सामर्थ्य को, क्षमता को भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाना है, और जो भी हमारा जो भी फल है कर्म का, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो इन काइंड हो, वो हमको भगवान की सेवा में लगाना है। अब समझने वाली बात है कि ये ग्रंथ लिखा है हमारे रूप गोस्वामी जी ने। अब जब रूप गोस्वामी जी ने जब संन्यास लिया तो एक बोट भर के सोना उनके पास था, और वही लिख रहे हैं कि अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो क्या वो उनके लिए अत्याचार था या नहीं? तो हर व्यक्ति के लिए अत्याचार अलग अलग होता है। रूप और सनातन गोस्वामी तब मिनिस्टर थे, मतलब तब वो क्षत्रिय के पोस्ट पे के रोल में थे, और वो उन्होंने अपने उधर राम के लिए में गुप्त वृंदावन बनाया था। और तब जो मुसलमानों का ओवरऑल प्रत्याघात चल रहा था हिंदू समाज के ऊपर, तो उस धन से वो हिंदू समाज की रक्षा कर रहे थे और भक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और उस धन का गलत असर इनकी भक्ति के ऊपर कभी हुआ ही नहीं। तो जब भी परिश्रम का और धन का दुरअसर हमारे भक्ति के कर्तव्यों के ऊपर ना पड़े तो वो हमारे लिए अत्याचार नहीं है। कुछ भक्त हो सकते हैं कि जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है और जो बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उनका भक्ति भी स्थिर है, तो वो उनके लिए अत्याचार नहीं है। एक भक्त है, उन्होंने घर लिया है EMI पे, 25,000 का EMI आता है। मैंने उनसे पूछा आपका सैलरी कितना है? तो उन्होंने बोला अभी 30,000 है, पहले 75,000 था। मैंने बोला तो मतलब कैसे प्लानिंग करते हो अपने जीवन में? मतलब वो मिला, मैंने पूछा माला करते हो? तो बोले क्या थी थाई प्रभु जी, 2 जॉब करी पड़े। मैंने बोला तो क्यों 2 जॉब करते हो? लोन છે તો કોણે કીધું પણ આવી લોન લેવાની? લેવી પડે ને પ્રભુજી। यार लोन लो, बेस्ट इसकी मत लो। अगर लेना पड़े तो यार मैनेजेबल एंग्जाइटी वाला लोन लो। नहीं घर चाहिए कितना? 10 BHK। કોણ રહેશે? હા 10 દિવસ अलग अलग रूम में हुए तो लागे ने कि રહી રહ્યા છે અમે, કેમ કરવા? It doesn't make sense, sir. So सिंपल जीवन, सादा जीवन मतलब दरिद्र जीवन नहीं होता। हम अच्छे से जिएंगे, अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगलो, लेकिन क्या होता है देखो, अगर किसी को बहुत वो जो इच्छा है ना कि मेरे को बहुत बड़ा घर लेना है, मेरे को बहुत वैभवी जीवन जीना है, वो इच्छा को अत्याचार बोलते हैं, वो अहंकार का अत्याचार है। और उसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा चिंता उसने पाल ली है, और अब वो ज़रूरत से ज़्यादा चिंता, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करेगा, इसलिए, और वो ज़्यादा परिश्रम उसको भक्ति ठीक से करने नहीं देगा। एक्स्ट्रा अर्ज लीड्स टू एक्स्ट्रा एंग्जाइटी, इट लीड्स टू एक्स्ट्रा एंडेवर, एंड दिस डिस्ट्रैक्ट्स योर स्पिरिचुअल लाइफ। तो किसके लिए क्या अत्याचार है, कैसे पता चलेगा? ये हमको दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है, प्रयास। अगर कोई व्यक्ति प्रयास में चला गया, ओवर एंडेवर में चला गया, मतलब कि ये उसका अत्याचार है। तो अत्याचार सबको क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? 2.1.3 भागवतम। अब ये प्रयास क्या है? प्रयास, स नहीं, श। सो इट इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन एज आई एक्सप्लेन। हमारे सबके जिंदगी में 2 कर्तव्य हैं। कौन से? भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये प्रयास मतलब क्या? अरे भाई इतना भौतिक जीवन में घुस जाने का कि आध्यात्मिक कर्तव्य के लिए फिर वक्त ही ना रहे, शक्ति ही ना रहे, मेंटल स्पेस ही ना रहे, तो व्हाट इज द यूज? तो ये भागवतम का श्लोक है, ये 2:1:3।
निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दीवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि इस संसार के जो लोग हैं वो रात का टाइम वेस्ट करते हैं या तो भोग विलास में या तो सोने में, और अपने दिन का टाइम वेस्ट करते हैं पैसा कमाने में और अपने परिवार के भरण पोषण में। तो भक्ति कब करेंगे? तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। तो तुरंत हमारा एंटेना खड़ा हो जाता है, मतलब શું मतलब प्रभु जी छोड़ दे બધું। કોણે કીધું પણ सुनो तो सही 2 मिनट। इसमें कुटुंब का भरण को मना नहीं कर रहे, सोने को मना नहीं कर रहे, लेकिन हम इसमें इतना घुस जाए कि अपना मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही भूल जाए और चूक जाए। तो ऐसा तो नहीं करना। दोनों करो, दोनों करो। पैसा भी कमाओ, सो भी अच्छे से 6 घंटा, और कुटुंब का भरण भी करो, लेकिन भक्ति करो। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। अभी का तो ऐसा माहौल है कि भौतिक जीवन भी लोगों का बैलेंस नहीं है। एक शब्द निकाला है लोगों ने, वर्कोहॉलिक। अल्कोहलिक मतलब दारूडियो, कि जिसको लत है दारू पीने का, ऐसा शब्द निकाला है वर्कोहॉलिक, मतलब काम करने का लत है उसको। मतलब वो इतना काम में घुस गया है कि ना वो अपना सेहत का देखभाल कर सकता है, ना वो अपने परिवार को वक्त दे सकता है। अरे उसका तो ये प्रयास स्क्वायर या प्रयास क्यूब है ये। अरे भौतिक आध्यात्मिक जीवन बैलेंस बाद में करना, पहले भौतिक जीवन तो बैलेंस कर लो। और प्रॉब्लम क्या होता है कि ये दुनिया ऐसे वर्कोहॉलिज्म को ग्लोरीफाई करते हैं। कितने कमिटेड है ये, खुशी जाए से हम अपना सेहत का भी ध्यान नहीं रखते। अरे भाई उसका जीवन केवल काम नहीं है, उसका परिवार है, उसका भगवान के साथ अपना संपर्क, अपना रिश्ता है, ये सब मिला के उसका जीवन है। तो वो पूरा जीवन है उसका। आप अपने स्वार्थ के लिए आप उसको लगाओ और उसको अलग अलग अवार्ड देते रहो महीने महीने में कॉन्फ्रेंस में, और सब लोग देखा देखी में लग जाते हैं और फिर ऐसा फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो इस इम्बैलेंस से वही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर कहीं पे वो एस्केप वे ढूंढते हैं। फिर व्यक्ति हर प्रकार के बुरे काम में जाता है। सो एस्केप वे बिकम्स अ ट्रैप वे फॉर दैट पर्सन। तो ऐसे जीवन में प्रॉब्लम क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन आध्यात्मिक जिज्ञासा, आध्यात्मिक उन्नति और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसके लिए उसके पास टाइम नहीं रहता। तो एज डिवोटीज हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं? हमारे सबके जीवन में 3 चीज होता है, गृहस्थ भक्तों के जीवन में। अपना घर परिवार, अपना ऑफिस या बिजनेस, और अपना भक्ति। 3 चीज। हमारा भी ऐसा ही होता है, ब्रह्मचारी का भी। हमारे लिए ऑफिस मतलब वो हमारा सेवा हो गया, हमारा भक्ति मतलब वो हमारा साधना हो गया, साधना और स्वाध्याय। और हमारा भी तो परिवार है, आप सब हमारा परिवार ही हो और हमारा परिवार भी है। सो वी ऑल्सो हैव टू बैलेंस बिटवीन साधना, सेवा एंड डिवोटी रिलेशनशिप्स। और अगर हम गृहस्थ भक्तों की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में इतना घुस गया, कोई भक्त, कि उसको परिवार के लिए टाइम नहीं है और भक्ति के लिए टाइम नहीं है, तो वो प्रयास है जो भक्ति बर्बाद करेगा।
अगर कोई ऑफिस और परिवार दोनों में इतने घुस गए कि वो भक्ति को टाइम नहीं दे पा रहे, तो भी वो प्रयास है, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे इनको बैलेंस करें? तो क्योंकि जिंदगी परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलेगी, और अभी तो दुनिया बहुत ही वॉलेटाइल हो रही है, पता नहीं क्या होगा। तो देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ डायनेमिक बैलेंस। बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे बैलेंस करें? तो हम सब ने अपने बचपन में साइकिल चलाया है। तो साइकिल में कैसे होता है, अगर हमें मतलब वी हैव टू मेंटेन द वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, सीधा, अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो हमारी साइकिल बैलेंस रहेगी। लेकिन कभी हमको अगर लेफ्ट मुड़ना है तो हमारा साइकिल मुड़ता है, और लेफ्ट जाता है फिर से सीधा हो जाता है। तो बैलेंस करो फिर, लेकिन जाना इधर है जिधर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अभी इधर गया ये, फिर अभी उसको राइट मुड़ना है, तो फिर ये अलाइनमेंट थोड़ा राइट पे टिल्ट होगा, फिर से वर्टिकल आएगा। लेकिन अगर उसको उसका लक्ष्य याद रहेगा तो उसको ओवरऑल पता चलेगा कि मैं मेरे जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं। तो वैसे ही कभी कभी हमारे परिवार में हमको ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तो देना चाहिए। जब अगर कोई नया व्यक्ति आया है हमारे परिवार में, किसी का जन्म हुआ है या किसी का तबीयत खराब है, कुछ भी हुआ है, तो तब हमारे परिवार को हमारा ज़रूरत है, तो हमें ज़्यादा वक्त देना चाहिए और फिर से आ जाना चाहिए बैलेंस में, जो हमारा बैलेंस है। और कभी कभी ऑफिस में, स्पेशली मार्च एंडिंग या तो महीने के एंडिंग में, वहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो देना चाहिए, बाकी वो निकाल देंगे, तो देना चाहिए। लेकिन फिर से अपने बैलेंस पे आ जाना चाहिए। और ऐसा भी टाइम होने चाहिए कि ऑफिस भी शांति से चल रहा है, परिवार भी शांति से चल रहा है, तब थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा निकाल के भक्ति में घुसे। इसीलिए यात्राएं होती है, 2 3 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, भाई चलो, ऑफिस तो है ही, परिवार को साथ लेके चलो, पारिवारिक जिम्मेदारियां तो है ही, लेकिन अपने लिए जी लो, भक्ति कर लो। तो इस तरीके से हम ओवरऑल क्या हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे लक्ष्य की ओर। इस तरीके से हमें अपने लाइफ को बैलेंस करना है, क्योंकि परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। हमें एक चीज़ समझना है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कृष्ण के साथ है, क्योंकि वही एक ऐसा रिश्ता है कि जो सनातन है, जो शाश्वत है। बाकी सब रिश्ते नश्वर हैं, बाकी सब जिम्मेदारियां नश्वर है, और बाकी सब रिश्तों का उतना ही महत्व है जितना वो मेरे और कृष्ण के रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम इस समझ में स्थित हैं दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन माई लाइफ इज विद कृष्णा बिकॉज इट इज इटर्नल, तो मेरे कृष्ण के साथ जो रिश्ता है, मेरा ज़िंदगी का जो आध्यात्मिक पहलू है, उसको केंद्र में रख के मैं बाकी सब चीज़ों को उससे जोड़ते हुए मैं अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए जीऊँगा। इसीलिए पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये तीसरी हैबिट है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब इसीलिए हम सवेरे उठ के पहले क्या करते हैं, गुरु को याद करते हैं, नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, अपना लक्ष्य याद करते हैं, शिक्षा अष्टकम करके माला लेके जप करते हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और फिर बाकी अपना पूरा काम करते हैं। तो और एक उपाय है कि हम कैसे, मतलब द होल आइडिया
of decreasing our material endeavor is to increase our spiritual endeavor. हमारा भौतिक परिश्रम कम करने का ओवरऑल आइडिया है कि हम अपना आध्यात्मिक परिश्रम बढ़ाएं. ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारा मोस्ट मोटिवेटेड मटेरियल एंडेवर से हमारा अभी की भक्ति को से हम तुलना कर सकते हैं. मतलब अभी तक हमारे ज़िंदगी में इस्कॉन में आने से पहले हमने कुछ बड़े बड़े काम किए होंगे, कुछ तो किया होगा, और वो अभी भी किसी को बताने को मौका मिले तो बोलेंगे हम, इतना संतोष है अंदर. तो बेस्ट मोस्ट मोटिवेटेड मटेरियल एंडेवर कि वो किया था मैंने, ठीक है. अब उसका कंपैरिजन इधर करो, उसका इधर कितना दे रहे हैं हम? 5%, 10%, 20%. अरे वो बॉस को हमने इतना दिया तो हमें कृष्ण को कितना देना चाहिए? और कोई बॉस को की सेवा प्रेम से करता है नहीं. अरे इधर तो प्रेम है कृष्ण से, तो अभी तक जितना किया उससे भी हमें कितना करना चाहिए भक्ति में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. और जब हम अपना वो भौतिक मेहनत याद करते हैं तो उसमें भी 2 फेज होता है. एक तो व्हेन वी आर इन अवर जोन, और दूसरा कि जब हमको आलस आ रही थी तब. लेकिन दोनों में हमने छोड़ा नहीं था. पहला है कि जब हम अपने जोन में होते हैं, मतलब हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पे होते हैं. जैसे कि एक बैट्समैन है, वो उसने वनडे में उसका टॉप स्कोर का रिकॉर्ड है. तो उसकी जो इनिंग थी, मतलब उसको जो भी कोई भी बॉलर कोई भी बॉल डाले और वो बैट को लगता था तो वो 6 जाता था. दैट मीन्स ही इज इन हिज जोन, ही इज एट हिज पीक परफॉर्मेंस. कुछ भी मतलब वो इतना फोकस्ड है वो कि वो ये उसका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आ रहा है. तब तो हम, जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहा है तो वो इतना ज़्यादा फोकस हो गया है कि 5 घंटे का काम 15 मिनट में हो रहा है. और मतलब ही इज इन हिज जोन. तो वैसे हम भी कभी कभी हमारे जोन में होते हैं, और कभी कभी अगर जोन में नहीं होते, कभी आलस आते, फिर भी हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ये समझ है कि ये ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है. इसीलिए फिर हम हमारे संकल्प शक्ति से उसको आगे बढ़ाते रहते हैं बाय डिटर्मिनेशन. तो उसी तरीके से जब हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा वक्त हो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारे भक्ति में आता है व्हेन वी आर इन अवर जोन. कभी कोई सेवा कर रहे हैं तो हम उसमें घुस गए हैं और उसमें से आध्यात्मिक रस भी आ रहा है और हम उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं और बहुत हमारा प्रोडक्टिविटी हाई है और हम इतना सारा आउटपुट इतना इफ़ेक्टिवली हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आसपास के डिवोटीज हमको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब कि वी आर इन अवर जोन. लेकिन कुछ ऐसा वक्त होगा कि माला करने का इच्छा नहीं होगा, सेवा करने का इच्छा नहीं होगा, तब भी परिश्रम नहीं छोड़ना है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है. और तब डिटर्मिनेशन से, संकल्प शक्ति से हम इसको करते जाएंगे. तो किसी के अंदर सवाल होगा, पर प्रभु जी इधर तो हम रिलैक्स करने के लिए आते हैं, प्रभु जी हम मंदिर क्यों आते हैं? रिलैक्स करवा माटे. आप बोलो परिश्रम करो, परिश्रम करो. इसलिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है गंभीर भक्तों के लिए. वो क्या है? जैसे कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस रिलैक्सेस अस लेटर बाय एक्सरसाइजिंग अस फर्स्ट. कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें आनंद देता है, रिलैक्सेशन देता है बाद में, उससे पहले एक्सरसाइज आता है. और एक्सरसाइज शब्द से हमें जिम याद आता है, तो उससे हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हम जिम में जाते हैं तो जिम में हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते हैं. अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके बाद पूरी ज़िंदगी में हर पहलू में वो स्ट्रॉन्ग मसल से हमें मदद मिलती है, हाँ या ना? मिलती.
लेकिन उसके लिए 1 घंटा जिम में क्या किया? एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्सर्शन, अपने आप को खींचा हमने। तो वैसे ही भक्ति में हम क्या करते हैं, जब हम माला कर रहे हैं, जब हम लेक्चर सुन रहे हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम अपने स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट कृष्ण को हम अपने लिमिटेड माइंड और इंटेलिजेंस में से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज एक्सर्शन। और इसमें मेहनत लगता है, आंतरिक मेहनत लगता है। और जो ये मेहनत करता है तो उसकी चेतना का विकास होता है, उसका समझ और ब्रॉड होता है, उसके पर्सपेक्टिव्स और ब्यूटीफुल होते हैं, और फिर वो भक्ति के हर पहलू में और ज़िंदगी के हर पहलू में उसको ये भक्ति में जो मेहनत किया है उसका खूबसूरती और फल उसको प्राप्त होता रहता है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहले एक्सरसाइज है। जब हम माला कर रहे हैं तो हमें मेहनत करना है, रिलैक्स नहीं करना है। माला 16 माला होने के बाद वो होगा रिलैक्सेशन। 16 माला में तो दम लगाना है, शास्त्रों के अध्ययन में, लेक्चर सुनने में दम लगाना है, और उसका जो फल है दैट अवर कॉन्शियसनेस डेवलप्स, कॉन्सेप्शंस ब्रॉडन, कॉन्सेप्चुअल होराइजन्स वाइडन, एंड आवर लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। और इस परिश्रम में आनंद है। बाहर के तो परिश्रम में कष्ट है, इस परिश्रम में आनंद है। किसने बोला? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। आत्मनिवेदन नाम का वैष्णव भजन है, उसके अंदर ये लाइन आता है, तोमार सेवाय दुख होया जता, सेवो तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशाय अविद्या दुख। तोमार सेवाया दुख होए जत, आपकी सेवा में जो मुझे दुख, जो कष्ट मिल रहा है, वो मेरा परम सुख है। क्योंकि सेवा में सुख और दुख दोनों परम संपद है। क्यों? क्योंकि इससे अविद्या का नाश होता है। मतलब अपनी भाषा में हम इसको कैसे समझे कि जब हम कृष्ण के लिए मेहनत करते हैं और उस मेहनत में जब हम कष्ट अनुभव करते हैं, तो हम कृष्ण के संदर्भ में आध्यात्मिक भावनाओं की अनुभूति करते हैं। We experience spiritual emotions in our relationship with Krishna जब हम कृष्ण की सेवा के लिए कष्ट लेते हैं। और क्योंकि हमारे चित्त में, हृदय में आध्यात्मिक भावनाएं बढ़ रही है, तो इसलिए भौतिक भावनाएं और भौतिक आसक्तियां कम हो रही है, जो कि हमारे भौतिक दुख का कारण है। इसीलिए कृष्ण की सेवा में अगर सुख मिल रहा है तो वो कृष्ण की कृपा है, लेकिन हमारा फोकस उसके ऊपर रहता ही नहीं। हमारा फोकस कृष्ण को सुख देने के ऊपर है। और कृष्ण को सुख देने के दौरान अगर कुछ दुख आ गया तो उसमें हम कृष्ण के साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता और गहरा होता है। तो इस संसार से जो भावनाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, वो कम हो रही है, वो कट रही है, और उसकी वजह से दुख भी कट रहा है। सो इसीलिए एक भक्त को चाहिए कि वो भौतिक प्रयास कम करे, आध्यात्मिक प्रयास बढ़ाए, और आध्यात्मिक प्रयास बढ़ाता ही जाए। और ये जितना करेगा उतना उसके ज़िंदगी में दुख कम होता ही जाएगा और सुख बढ़ता ही जाएगा। सो वी मैक्सिमाइज स्पिरिचुअल एंडेवर एंड वी मिनिमाइज मटीरियल एंडेवर। इससे हमारे ज़िंदगी में दुख मिनिमाइज होगा और सुख मैक्सिमाइज होता ही जाएगा। और क्योंकि भक्ति का सुख और भक्ति का दुख, मतलब भक्ति का दुख नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अभी कृष्ण से प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे, इसलिए वो कष्ट अगर हम दुख के रूप में भी देख रहे हैं, तो ये दोनों हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा रहा है, ये हमको आध्यात्मिक रूप से जगा रहा है। इसीलिए भक्ति में अगर कुछ सुख दुख दोनों दोनों इक्वली हमारे भक्ति को एनरिच कर रहे हैं और डीप कर रहे हैं। इसलिए हमें अपना स्पिरिचुअल एंडेवर को इंटेंसिफाई करना है। दिस इज प्रयास।
अभी हम चलते हैं प्रजल्प के ऊपर, और प्रजल्प खत्म होने के बाद फिर हम ब्रेक देंगे, ठीक है? प्रजल्प, जल्प मतलब बात करना, प्रजल्प मतलब फालतू की बात करना। क्या बात है माता जी, परफेक्ट बोले आप, फालतू की बात करना। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी हमें चुप करने के लिए या बात नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन अपने वचनों का सर्वोच्च सदुपयोग करें खुद के लिए, इसके लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि जो भक्ति के अनुकूल बातचीत है वो हम करें। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह जब महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं 17.15 भगवद गीता, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, तो उसके अंदर बता रहे हैं भीष्म पितामह कि कैसी वाणी होनी चाहिए, व्हाट इज द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। बेस्ट स्पीच वो है कि जो भगवान का गुणगान करती है, उससे नीचे वो है कि जो किसी को प्रिय है, कि जो सामने वाले को प्रिय लग रही है, उसके बाद वो है कि जो उसको सत्य लग रही है, इंटरेस्टिंग, और उसके बाद है फालतू की बात, और उसके बाद है किसी की कमियों निकालने वाली बात, निंदा। तो इस पे से जो ऊपर के तीन है वो प्रजल्प में नहीं आते। और भगवान बता रहे हैं गीता में 17.15 कि ये वाणी की तपस्या है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कर्म वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वानमयम तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम मतलब किसी को और को उद्वेग, हमारी वजह से, हमारे बोलने से, अभी तक वो बहुत ही अच्छे मूड में था, हम आगे कुछ बोल के गए, क्यों उद्वेग उसके हृदय में, हमारी वाणी से उसके हृदय में उद्वेग खड़ा हो रहा है। तो ऐसा नहीं बोलने का। लेकिन प्रभु जी हाचू तो बोलू पड़ेगा नहीं, हैं सत्यम, हाँ देखो झूठ तो बोलना है ही नहीं, तो सत्य बोलेंगे, लेकिन प्रियम, प्रिय तरीके से बोलो, सत्य ही बोलो, लेकिन उसको प्रिय लगे ऐसे बोलो, उसको लगे कि थैंक यू आपने मुझे बताया ये सही बात। और हितम, ये उसके आपसे, आपका बात उसके भले में होना चाहिए। और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, वो शास्त्रों के आधार के ऊपर होनी चाहिए वो बात। वानमयम तप उच्यते, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, इसको बोलते हैं वाणी की तपस्या। कुछ भी आया वो बोलने देना चाहिए। तो इसके बारे में हमने वाचो वेगम में भी डिस्कस किया। अभी वो इंफॉर्मेशन डाइवर्स फ्रॉम फंक्शन, वो भी हमने डिस्कस किया। तो अभी हम एक भक्त के जीवन में, भक्ति में कैसे प्रजल्प आता है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब ये थोड़ा गंभीर मामला है, इसलिए थोड़ा माहौल गंभीर हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं हंसते हंसते समझा दूं। मैं 2022 में मैं हमारे भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में गया था, क्योंकि उस मंदिर में कुछ सालों पहले एक साल में 25 ब्रह्मचारी ने आश्रम छोड़ा था। I was shocked। मतलब एक महीने में 2 ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ रहे हैं। तो जब मेरे को मौका मिला तब मैंने जाके वहाँ पे पूछा, तो उन्होंने मुझे जो कुछ चीज़ें बताई है उसमें से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा।
प्रजल्प के बारे में। तो अगर किसी भक्त का गलती, मतलब भक्तों के समाज में हम कैसे प्रजल्प करते हैं, अगर किसी भक्त से गलती हो रहा है या अगर किसी भक्त का कुछ कमी है, उसकी चर्चा वो निंदा है और वो प्रजल्प है, वो हमारी भक्ति नष्ट करती है। अगर कोई भक्त का कोई गलती भी हुआ है लेकिन हम उसको टारगेट करते हुए, उसको नीचा दिखाने के लिए अगर हम उसके बारे में बातचीत इधर उधर करते हैं, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। तो समझना चाहिए कि ये पागल हाथी वाला अपराध है, और जो अभी प्रवेश कर रहा है और हमारे सुंदर बगीचे जो इतने सालों से बनाया है वो तुरंत नष्ट कर देगा। सो इफ द इंटेंशन इज टू मलाइन अ डिवोटी, अगर किसी भक्त का छाप बिगाड़ने के लिए हम इस भक्त की कमी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इट इज मैड एलिफेंट ऑफेंस। और अगर हमको पता नहीं है कि वो सही है कि सही नहीं है, फिर भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो लेस सीरियस है, लेकिन वो भी वैष्णव अपराध है। अब हमें कुछ 3-4 चीज़ें हमें इधर समझनी है कि हम इससे कैसे बचें। हाँ, ये बात सही है कि इस्कॉन में हर भक्तों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ मॉरल एंड स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करें, क्योंकि हम इधर अपना आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आए हैं। लेकिन हर कोई तुरंत नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति अपना वक्त लेता है। तो अगर किसी से गलती हो रही है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये तो ऐसा ही है कि अगर किसी युद्ध मैदान में अगर किसी योद्धा को गोली लग जाए, तो क्योंकि उसको गोली लगी है इसीलिए उसको जेल में डाल दो। जेल में, तो अगर उसको गोली लगी है तो हमें उसको जेल में डालना चाहिए या फिर हमें उसको अस्पताल में लेके जाना चाहिए? अस्पताल में लेके जाना चाहिए। अरे अगर किसी का अगर कोई भक्ति करते करते माया से युद्ध करते करते अगर वो घायल हो रहा है, तो हमें क्या उसको साइड कर देना चाहिए या हमें उसको मदद करना चाहिए? अगर मदद ना कर सके तो कम से कम उसके बारे में चर्चा तो नहीं करना चाहिए। उससे ना हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा, ना जिसके साथ बात कर रहे हैं उसका होगा, और वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उसका मंदिर में आना, भक्तों के संग में वापस आना और मुश्किल हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य का पतन हुआ और उन्होंने अपना डंडा प्रभुपाद जी को कुरियर किया जहाँ पे भी प्रभुपाद जी थे। तो प्रभुपाद जी ने उसको लेके अपने रूम में रख लिया। अब प्रभुपाद जी के तब जो सेक्रेटरी थे उनसे क्या गलती हुआ कि उन्होंने ये बात अपने सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों के बीच में चर्चा करना शुरू कर दिया, और ये बात इतना फैल गया कि फिर प्रभुपाद जी तक ये बात आ गया। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए। जिसका गलती था उसके ऊपर गुस्सा नहीं किए, जिसने ये सब फैलाया उसके ऊपर गुस्सा किए। प्रभुपाद जी ने बुला के डांटा कि तुमने ऐसा परिस्थिति खड़ा कर दिया है कि अब वो वापस आ ही नहीं सकता। गलती तो सब करेंगे, लेकिन उसकी हम चर्चा क्यों करें? और मतलब वरना वो डिवोटी फिर से इंटीग्रेटेड होगा डिवोटी एसोसिएशन में, ऐसे फिर मुश्किल हो जाएगा। चर्चा करना भी है तो इधर उधर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हमको डाउट आ रहा है तो कोई सीनियर रिस्पेक्टेबल वैष्णव के पास जाना चाहिए जिसके ऊपर हमको भरोसा है और जो इस बात को परिपक्वता से समझ के, परिपक्वता से हमारी चेतना को तैयार करके हमको समझा सकता है, सही से बैकग्राउंड देके, सही से सिद्धांतों को समझा के। केवल उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए।
और जब जब सीनियर भी ये सब बातें करते हैं तो साउंड सीनियर एक केयरफुल और प्रेयरफुल वे में एजुकेशनल और प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए ही थोड़ा चर्चा करते हैं, और उनका भी भाव यही रहता है कि सभी लोग भक्ति में आगे बढ़े। तो देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ सेंसिटिविटी। ठीक है, कुछ हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई कोई कुछ भी कर सकता है इसको, कुछ गलतियां होती है तो ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड है जो सबको फॉलो करना है। सो हमें अपने संप्रदाय ट्रेडिशन के पीछे के प्रति भी हमें वफादार रहना है और भक्तों के प्रति भी संवेदनशील रहना है। हमें इन दोनों का बैलेंस करके आगे बढ़ना है। और इस्कॉन इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो चलेगा। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और सभी इधर कृष्णा कॉन्शियस बनने आए हैं, लेकिन सभी थोड़ी बन गए हैं। तो किसी से कुछ गलती होगा तो उस गलती का परिणाम आएगा। लेकिन हम क्यों आए हैं? हम भक्ति करने के लिए आए हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए आए हैं, लोगों के फॉल्ट कॉन्शियस बनने नहीं आए हैं। और मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में देखा है, मतलब हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में देखा है कि एक बेसिक लेवल ऑफ निष्ठा हो, श्रद्धा हो, गंभीरता हो, और उससे मैंने भक्ति किया तो मैं भक्ति में आगे बढ़ा हूँ। मेरे अनर्थ कम हुए हैं, मुझे कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ है, मेरे अंदर शास्त्रों में जो बताए वो सब गुण थोड़े थोड़े मात्रा में प्रकट हुए हैं। मतलब सिद्धांत सही है, विधि सही है, और अगर मैं ये करता जाऊंगा तो मैं भक्ति में आगे बढ़ता जाऊंगा। तो इस्कॉन जैसे कृष्ण कल्प तरु है वैसे इस्कॉन भी कल्प तरु है। अगर किसी को सम्मान चाहिए तो पूरे संसार से सबसे ज़्यादा सम्मान उसको इस्कॉन नहीं मिलेगा। कौन सी ऐसी कंपनी है कि वो अपना नाक नीचे रगड़ के प्रणाम करेगा आपको? कितना भी सैलरी दे दो आप, इतना सम्मान मिलेगा इस्कॉन में। अगर पैसा चाहिए तो जिसने बाहर कभी इतना पैसा देखा ही नहीं होगा उतना उसको पैसा इस्कॉन में देखने को मिलेगा। और अगर किसी को कंट्रोवर्सी चाहिए तो जितना बाहर कंट्रोवर्सी है उससे बहुत ज़्यादा इस्कॉन में मिलेगा, क्योंकि इस्कॉन कल्प तरु है। तो हम किसके लिए आए हैं अगर हम वो क्लियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना हम अपने ही उद्देश्य को हरा रहे हैं प्रजल्प करके। ये वाला डेंजरस प्रजल्प, वैष्णव निंदा वाला प्रजल्प। लेकिन कोई पूछा प्रभु जी पर मतलब, मैंने पूछा था पर सबका होगा तो क्या मेरा नहीं होगा? या चलो मेरा ठीक है, मैं अपना कुछ कर दूंगा। अब जो मुझसे जो भक्ति में जुड़ रहे हैं उनको कैसे कॉन्फिडेंस देने का मैंने? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि तब कोरोना थोड़ा बहुत चल रहा था, बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ था। हाँ 2022 कोरोना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ओके, उन्होंने बोला कि देखो कोरोना इज़ अ एपिडेमिक, तो कोविड के जर्म्स सब जगह पे है, तो उससे डॉक्टर भी मर सकता है, कंपाउंडर भी मर सकता है, कोई सामान्य जनता भी इन्फेक्ट होके मर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर मरा लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं मरा। क्यों? क्योंकि उसने प्रिकॉशन लिया, उसने वैक्सीनेशन लिया। तो वैसे ये जो 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसका एपिडेमिक फैला हुआ है भौतिक संसार में। और अब उसमें कोई महान प्रचारक हो, कोई पुराना भक्त हो या कोई नया भक्त हो, सबको जब तक है जान तब तक प्रिकॉशन लेते रहना पड़ेगा। वह क्योंकि इन्फेक्शन तो अंदर है ही,
किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, और बाहर से अंदर कभी भी घुस सकता है, तो वो तो किसी का भी हो सकता है। हाँ, इस कोविड में क्या है कि हम किसी को मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं गिनते कि भाई तू कारण छो के तन कोविड थयो, एब्सोल्यूट सेंस पे है वो, लेकिन यहाँ पे जब तक हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते हैं और हम गुरु कृष्ण का संरक्षण छोड़ के माया को अंगीकार नहीं करने जाते, तब तक कृष्ण भक्ति में उतनी शक्ति है कि वो कितना भी पतित जीव को आध्यात्मिक धरातल पे ला सकता है। तो भक्ति की महिमा ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे और आपका पतन नहीं होगा। भक्ति की शक्ति की महिमा ये है कि कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी बैकग्राउंड से उसका कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो भक्ति करके वो परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। ये भक्ति की महिमा है। और अगर कोई केयरफुल रहा तो उसको सक्सेस मिलेगा, अगर कोई केयरलेस हो गया तो उसको तकलीफ होगा और किसी का पतन भी हो सकता है। तो इनफैक्ट अगर भक्ति छोड़ के जा रहा है तो इससे भी साबित होता है कि भक्ति प्रामाणिक है। ठीक से करोगे, जो भी हकड़ा रहे सो तो सब कुछ सही चलेगा। और अगर हम केयरलेस हो जाएंगे तो इसीलिए ये 3 प्रकार के भक्त रहेंगे हमेशा। एक केयरफुल, कि जो कृष्ण की ओर आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण को प्राप्त करने वाले हैं। दूसरा कि जो ढीले ढीले चल रहे हैं और जिनका संघर्ष चालू है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और तीसरे कि जो ये दूसरे कैटेगरी के बारे में बातचीत करते रहे, तो उनको बातचीत करने दो। केयरलेस वालों के लिए हम प्रार्थना करें और हम केयरफुल भक्तों का संग ढूंढें। हर मंदिर में कुछ ऐसे गंभीर भक्त होते हैं कि जो इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे भक्तों को हमें ढूंढना चाहिए और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए कि जो भक्तों के मुख से निंदा निकलती ही नहीं और जो हमेशा कृष्ण कथा ही करते रहते हैं, जिनके संग में हमें आध्यात्मिक पोषण, आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा मिलती है। ऐसा संग ढूंढना चाहिए और ऐसे संग के बीच में रह के कृष्ण कथा करनी चाहिए। अगर हम क्लियर हैं कि मैं किस उद्देश्य के लिए इस्कॉन में आया हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को ही ढूंढूंगा और मैं ऐसे लोगों का ही संग करूँगा, और इससे मैं अपने आप को प्रजल्प से बचा सकता हूँ। प्रजल्प से क्या प्रॉब्लम होता है कि प्रजल्प हमारा आध्यात्मिक उत्साह को आवृत कर देता है। जो हमारे अंदर जो भक्ति करने का जो उत्साह होता है ना, वो कम क्यों होता है? क्योंकि हम असत्संग करते हैं। व्यक्ति जितना प्रजल्प करता है उसका उतना भक्ति का उत्साह डाउन होता है, और जितना व्यक्ति कृष्ण कथा करता है, सत्संग करता है, उसका उतना उत्साह बढ़ता है। इसीलिए हमें व्यवसायत्मिका बुद्धि रखना है। 2.41 एके हे कुरुनंदना। हम इस्कॉन में भक्त बनने आए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हम इस्कॉन में क्यों आए। वी हैव कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, नॉट टू बिकम कृष्णा अनकॉन्शियस। तो हमें क्लियर रहना है। और अगर कभी कभी लगे कि कोई सीनियर डिवोटी भी किसी का निंदा में अगर वो कभी कभी फंस गए हैं, तो हमें सीनियर, जूनियर, इक्वल ऐसे भक्तों को दूर से प्रणाम करके उनसे दूर रहना चाहिए और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए कि जो अपने भक्ति में गंभीर है, और उनके साथ कृष्ण कथा करनी चाहिए। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः 11:330 आई थिंक। मिथोरतिर्मिथो तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। परस्परानुकथनम, जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या बात करना चाहिए? पावनम भगवत यशः, कि जो सबको पावन करने वाला जो भगवान का यश है, भगवान का गुणगान है, उसकी चर्चा करनी
चाहिए। कैसे? परस्पर, भक्तों के साथ। इससे क्या होगा? मिथो रतिर, मिथो मतलब दोनों के बीच में, दोनों को क्या होगा? भगवान से प्रेम बढ़ेगा और दोनों के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। मिथो तुष्टिर, दोनों को आध्यात्मिक संतुष्टि होगी। और निवृत्तिर्मिथ आत्मना, और इस माया को छोड़ने की शक्ति बढ़ेगी। तो जब भी भक्त आए तो उनको भगवान के यश के बारे में बोधयंत परस्परम, परस्परानुकथनम, ऐसे उनको चर्चा करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट तैयार से प्रभु? स्नैक्स, तो स्नैक्स में सेटअप कर दो। 11:10 हो रहा है, हम 11:25 को शुरू करेंगे और हम 1 या 1:15 तक हम चलाएंगे, क्योंकि बीच में हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया है। मेरे को जस्ट एक फीडबैक लेना है कि आर वी डूइंग गुड? ठीक है।